अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जैक बोर्ड के 11वीं क्लास के उर्दू स्टूडेंट्स के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक सब्जेक्ट उर्दू इलेक्टिव रखा है, उन लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, आइटम बम लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। जिनका एग्ज़ाम आने वाले 17 या 18 या 19, डेट एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा है, 17 से 19 के बीच जो एग्ज़ाम आप लोगों का है, उन लोगों के लिए मैं आज एटम बम लेकर के आया हूँ। तुम लोग मैसेज करते हो ना, लिखते हो कि सर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला दीजिए, सर इम्तहान में यही क्वेश्चन आएगा ना, या कई तरह का कमेंट्स लिखा करते हो और बिल्कुल वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मांगते हो। ठीक है ना। उन लोगों के लिए एटम बम है, रामबाण है। ठीक है। ज़्यादा रब बात करने में तुम ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। चलो यहाँ से आप करके बोलना शुरू करता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा पॉइंट रख रहा हूँ जिसे आप लोग ध्यान से देख लेते हैं, मेरी बातों को सुन लेते हैं, तो आने वाले जो 4, 5, 7 वीडियोज़ होंगे उससे कम 40 में से 25 से 30 सवालात लड़ेंगे इम्तहान में। ठीक है ना। बाकी 8-10 सवालात इधर उधर से हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बतलाने वाला हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुने, देखें। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुलिस्तान अदब हिस्सा नस्र। ठीक है। सिन्फ लिखा हुआ है दाहिने तरफ, उसके बगल में सबक है और उसके बगल में मुसन्निफ है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सिन्फ के नीचे जो भी अल्फाज लिखे हुए हैं वो सभी असनाफ हैं नसरी अदब के। सबक के नीचे जो भी उन्वान मौजू दिए हुए हैं वो सबक के मौजू हैं, असनाफ के, सिन्फ के मौजू हैं, उन्वान हैं। और उसके बगल में मुसन्निफ है। वहाँ पे आप लोग वहाँ पे जो सबक पढ़ना है, जो मौजू है, उसके मुसन्निफ हैं, उसके राइटर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले है दास्तान। दास्तान में आप लोगों को जो पढ़ना था वो पढ़ना था सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ठीक है ना। सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की आप लोगों को दास्तान के तौर पे पढ़ना था, दास्तान पढ़ना था। ठीक है ना। और इसके मुसन्निफ़, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी हैं या थे कहा जाए। ठीक है। असल में यहाँ बात समझो, सवाल पूछ सकता है सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के मुसन्निफ़ कौन है। जवाब हो जाएगा मीर अमन देहलवी। हालांकि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ 4-5 सवालात भी बना दिए हैं कि सवाल इससे कैसे पूछ सकता है, वो हम सवाल के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसे समझ लो है। ठीक है। दास्तान पढ़ना है सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, मुसन्निफ़ हो गए मीर अमन देहलवी। सबक सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की असल में दास्तान नहीं है, बल्कि मीर अमन देहलवी का दास्तान बागो बहार से यह माखूज़ है। बागो बहार का छोटा सा हिस्सा आप लोगों के उर्दू इलेक्टिव निसाब में शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना। दास्तान तो कहते हैं लंबी कहानी को, वैसी लंबी कहानी जिसे लगातार पढ़ा जाता है, जिसमें कई किस्से होते हैं, किस्से दर किस्से जुड़ते चले जाते हैं, माफुकुल फितरी अनासिर बयान किए जाते हैं, दास्तान वो होता है। ठीक है ना। यहाँ पे सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के नाम से बागो बहार का ही छोटा सा टुकड़ा आप लोगों के निसाब में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। अगर सवाल पूछता है दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की करके, तब तो खैर कोई बात नहीं, आपको इसका जवाब
दास्तान, आपको इसे दास्तान के ही तौर पे जानना है, लेकिन असल में हम बतला रहे हैं कि यह दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की नहीं है, बल्कि असल दास्तान बागो बहार है। बागो बहार से ही सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की सबक लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है अदबी तारीख़। एक अदबी तारीख़ भी आप लोगों को पढ़ना था इसलिए कह रहे हैं कि अब साल सेशन ख़त्म हो चला है। अब पढ़ना है उन लोगों को कहेंगे जो 2023-24 के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना, पढ़ना था, आप पढ़े नहीं पढ़े ये आप लोग जानो। अदबी तारीख़ पढ़ना था मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का। ठीक है ना, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का अदबी तारीख़ पढ़ना था, और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। ठीक है ना, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अदबी तारीख़ के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। यहाँ पे भी गौर करेंगे आप लोग, ये अदबी तारीख़ के नाम से जो सबक आपके निसाब में शामिल है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ये भी असल में एक अदबी तारीख़ नहीं है। अदबी तारीख़ के नाम से जो असल किताब है वो किताब का नाम है आबे हयात। ठीक है ना, आबे हयात में सैकड़ों शोरा का तज़करा किया गया है, सैकड़ों शोरा का ज़िक्र है, जिसमें से एक शायर मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना भी है। आप लोगों को सिर्फ़ सैकड़ों शोरा में एक शायर मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को ही पढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए असल अदबी तारीख़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात है। ठीक है, आखिर में हम देखेंगे सवाल किस तरह से बनेंगे इससे। ठीक है, आप लोग फिर वही कह रहे हैं कि आप लोग तो कहते हो कि सर सवाल बताइए, जवाब बताइए, लेकिन ध्यान से एक एक लफ्ज़ को सुनना, एक एक लफ्ज़ में कई सवालात छिपे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ना था आप लोगों को तंज़ो मज़ाह। तंज़ो मज़ाह आप लोगों को दो पढ़ने थे, दो तंज़ो मज़ाह पढ़ना था। पहला था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ठीक है ना, तंज़ो मज़ाह का उन्वान सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के नाम से आपके निसाब में शामिल था, और इसके मुसन्निफ़ या फिर हम कहें तंज़ो मज़ाह निगार, मुसन्निफ़ हम लोग दास्तान लिखने वाले को भी कहते हैं, अदबी तारीख़ जो लिख रहे हैं उसको भी कहते हैं, तंज़ो मिज़ाह लिखने वालों को भी कहते हैं, खाका लिखने वाले भी मुसन्निफ़ कहलाते हैं। यानी कि नसरी अदब की जितनी सिनफ़ें हैं सभी के लिखने वाले को मिला जुला के हम लोग मुसन्निफ़ कह दिया करते हैं। लेकिन अलग अलग अगर बात करें तो तंज़ो मिज़ाह लिखने वाले तंज़ो मज़ाह निगार कहलाएंगे, खाका लिखने वाले खाका निगार कहलाएंगे, अफ़साना लिखने वाले अफ़साना निगार कहलाएंगे, दास्तान लिखने वाले दास्तान निगार दास्तान गो कहलाएंगे। ठीक है ना, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, मुसन्निफ़ पूछ सकता है, या फिर कोई दास्तान के मुसन्निफ़ का नाम पूछना हो तो दास्तान निगार पूछ सकता है, कोई अफ़साना के मुसन्निफ़ का नाम पूछना हो तो अफ़साना निगार पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसे समझ लेना है। तंज़ो मज़ाह आप लोगों को सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसके मुसन्निफ़ या तंज़ो मज़ाह निगार हो गए पतरस बुखारी। एक और तंज़ो मज़ाह आप लोगों को पढ़ना था, तंज़ो मज़ाह पढ़ना था, याद रखेंगे, अदबी तारीख़ या दास्तान निगार नहीं पढ़ना था। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली या फिर यादिश बखैरिया, ये दोनों तंज़ो मज़ाह के तौर पे पढ़ना था, सिनफ़े तंज़ो मज़ाह है ये दोनों सबक, यादिश बखैरिया और उसके पहले सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ठीक है, यादिश बखैरिया के मुसन्निफ़ या तंज़ो मज़ाह निगार कहेंगे हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थे। ठीक है, आगे बढ़ें। एक खाका पढ़ना था, खाका का उन्वान था मीर बाकर अली दास्तान गो, मीर बाकर अली दास्तान गो। इसके मुसन्निफ़ या खाका निगार हम कहेंगे वो थे शाहिद अहमद देहलवी। ठीक है ना, शाहिद अहमद देहलवी खाका मीर बाकर अली दास्तान गो के
मुसन्निफ़ या खाका निगार थे। ठीक है। इसके बाद अफसाना है। सिन्फ़े अफसाना में आप लोगों को 2 अफसाना पढ़ने थे। गोरी हो गोरी, जिसके मुसन्निफ़ या अफसाना निगार थे सैयद रफ़ीक हुसैन, और दूसरा अफसाना आप लोगों को पढ़ना था चौथी का जोड़ा। चौथी का जोड़ा के मुसन्निफ़ या अफसाना निगार थे इस्मत चुग़ताई। इस्मत चुग़ताई असल में ख़वातीन अफसाना निगार हैं, इसलिए इन्हें हम मुसन्निफ़ के जगह में मुसन्निफ़ा भी कहेंगे। ठीक है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे एक मज़मून है। मज़मून पढ़ना था सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ या मज़मून निगार थे शिबली नुमानी। ठीक है ना। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ थे शिबली नुमानी, या फिर हम कहें कि शिबली नुमानी का मज़मून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर आपके निसाब में शामिल था। ठीक है। इसके बाद गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र से आखिरी सिन्फ़, नसरी सिन्फ़ जो आप लोगों को पढ़ना था वो था कहावत। कहावत का मौजू या उन्वान था हमारी कहावतें, और इसके मुसन्निफ़, इसके राइटर थे शानुल हक हक्की। ठीक है ना। शानुल हक हक्की का हमारी कहावतें आपके निसाब में शामिल था। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को गुलिस्तान अदब हिस्सा नस्र सिलेबस को बिल्कुल अपने ज़हन में रख लेना है। इससे कई सवालात बनते हैं और कई सवालात आप लोगों को इम्तहान में देखने को मिलेंगे। मॉडल क्वेश्चन जैक ने जो जारी किया है उसके ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं। उसके एक एक सवाल को हम देख चुके हैं, आप लोगों को बतला चुके हैं। आप लोग अगर सवाल ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसी से जो अभी हम बातचीत किए इसी से कई सवालात देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और आप लोग गौर करें ना करें, हम अगर इस तरह का पेज में लिख करके आप लोगों को इम्तहान से पहले पहले कुछ बतला रहे हैं तो हम मॉडल क्वेश्चन देख करके ही बतला रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और उससे एक निचोड़ जो है 5-7 क्लास में 5-7 दिन के वीडियोज़ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पकड़ने का हम तरीका कैसे बतला सकते हैं वो बतला रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे। पूरी वीडियो आज देखना है और आने वाले दिनों में जो 4-5 क्लास होना है उसे भी देखना है। ठीक है। ठीक है। अब देखें आप इससे सवालात कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दास्तान से मुतल्लिक ही हम यहाँ पे 4 सवाल बनाए हैं। दास्तान के मुतल्लिक ही हम 4 सवाल यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है। दास्तान से मुतल्लिक सवालात कैसा पूछ सकता है वो आप देखें। सवाल यहाँ पे एक सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 में हम लिखे हुए हैं सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। यहाँ पे बतलाया ना, ऊपर देखें आप, सिन्फ़ के नीचे लिखा हुआ है दास्तान और उसके बगल में लिखा हुआ है सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की। तो इसका मतलब हो गया, इसका जवाब हो जाएगा सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। जवाब ऑप्शन 1 दास्तान। ऑप्शन 1 में हम लोग टिक करेंगे, OMR शीट में कलर कर लेंगे। ठीक है। आगे देखें, आगे देखें इसी से सवाल और क्या बनता है। सवाल नंबर 2 दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के मुसन्निफ़ या दास्तान निगार कौन है। मुसन्निफ़ हम लिखे हैं और या करके दास्तान निगार भी लिख दिए हैं क्योंकि दास्तान की बात हो रही है। ठीक है ना। तो मुसन्निफ़ या दास्तान निगार कौन है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन 2 मीर अमन देहलवी। सही जवाब मीर अमन देहलवी होगा। अगर आप याद कर लेते हैं, अपने जहन में रख लेते हैं, सिन्फ़े दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की या बागो बहार से माखूज़ सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी हैं,
तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, मीर अमन का दास्तान जो आपके निसाब में शामिल है वो किस उन्वान से है? समझ गए ना? उन्वान, मौजू, सबक का नाम देखना है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। क्या मिर्ज़ा मजहर जाने जाना मीर अमन का दास्तान है? गलत। ऑप्शन 2 मीर बाकर अली दास्तान गो, क्या यह दास्तान है? मीर अमन का दास्तान है? बिल्कुल गलत। ऑप्शन 3 सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, क्या इसे हम दास्तान कहेंगे? क्या यह मीर अमन का दास्तान है जो आपके निसाब में शामिल है? ये भी गलत। ऑप्शन 4 सर गुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, सर गुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ठीक है ना? एक सवाल और देख लें। सवाल नंबर 4, आपके निसाब में शामिल सबक सर गुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से माखूज है? किस दास्तान से माखूज है, लिया गया है? ऑप्शन 1 है बागो बहार। आप लोग देखें ऊपर सबक के नीचे ही लिखा हुआ है बागो बहार से माखूज। जहाँ पे हम दिखाई पड़ते होंगे जस्ट उसके नीचे आप देखें बागो बहार से माखूज हम लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे सवाल उसी से ये बनता है कि आपके निसाब में शामिल सबक सर गुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से माखूज है? दास्तान बागो बहार। आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो सवाल इस तरह से बनेंगे। ये सिर्फ हम दास्तान, सिर्फ एक लाइन में जो हम लिखे हुए हैं दास्तान, फिर सबक में सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की और उसके बगल में मीर अमन देहलवी, सिर्फ हम उसी से 4 सवाल बना दिए। और भी सवालात बन सकते हैं लेकिन ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? इसी तरह के सवालात आप लोगों को अदबी तारीख़, तंजो मज़ाह, खाका, अफसाना, मज़मून, कहावत से भी बनेंगे। इसी तरह के सवालात आप लोगों को सिन्फ में जो भी आपको सबक पढ़ने हैं उसे ज़हन में रखेंगे कि यह हमारे निसाब में सिन्फ की किस हैसियत से है और इसके मुसन्निफ़ कौन हैं, राइटर कौन हैं। अगर इसे याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको इम्तहान में इससे बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन कई सवालात देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसके आगे फिर हम हिस्सा शायरी से बात करेंगे और फिर एक और किताब है ख़याबान उर्दू, उससे भी बातचीत करेंगे। और उसके अलावे और 2-3 क्लास में और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत हो सकती है वो आप लोगों से करेंगे। आप सारे वीडियोस देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें और हम भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना? हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे वो चालाक स्टूडेंट्स जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।